सभी साथियों का स्वागत है। आइए आज हम कहानी पढ़ते हैं राबिया की सुई। एक गांव में लोग आपस में हमेशा एक दूसरे की बुराई करने में लगे रहते थे। ये उनके दुख का बड़ा कारण था। गांव में एक संत महिला राबिया रहती थी। वह हमेशा लोगों को समझाने के लिए नए नए तरीके निकालती रहती थी। एक शाम वह अपने घर के सामने कुछ खोज रही थी। दो चार लोग वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने राबिया को कुछ खोजते देख कर के पूछा, क्या खो गया है? राबिया ने जवाब दिया, मेरी सुई गिर गई है। उन्होंने सोचा, बूढ़ी महिला है और आंखें भी कमज़ोर हैं, इसकी मदद करनी चाहिए। वे लोग भी उसके साथ मिलकर सुई खोजने लगे, लेकिन तभी उनमें से किसी एक के मन में सवाल आया कि सुई तो बहुत छोटी चीज़ है। जब तक ठीक से पता ना चले कि कहाँ गिरी है तो इतने बड़े रास्ते पर कहाँ खोजते रहेंगे। उसने राबिया से पूछा, माँ जी, यह तो बता दो कि सुई गिरी कहाँ है। राबिया ने जवाब में कहा, ये तो पूछो ही मत, सुई तो घर के भीतर गिरी है। राबिया का जवाब सुनते ही गांव के लोग हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहने लगे कि हो ना हो माई, पागल हो गई है। सुई घर के भीतर गिरी थी और यह खुद भी बाहर ही खोज रही थी। यह बात जब उन्होंने राबिया से कही तो राबिया बोली, यह तो मुझे भी पता है, लेकिन भीतर अंधेरा है और बाहर रोशनी है। अंधेरे में खोजूं तो कैसे खोजूं? खोज तो केवल रोशनी में ही हो सकती है। यह जवाब सुनकर तो गांव वाले हंसने लगे। वे राबिया से कहने लगे, लगता है बुढ़ापे में आपकी समझ गड़बड़ा गई है। घर में अगर रोशनी नहीं भी है तो भी खोजना तो घर में ही पड़ेगा। अब हंसने की बारी राबिया की थी। राबिया बोली, बेटा, बात तो आप समझदारी की ही करते हो, लेकिन मैं तो वही तरीका अपना रही थी जो तुम सबको अपनाते देखती हूँ। गांव वालों ने हैरत से कहा, क्या मतलब? राबिया ने कहना जारी रखा कि मैं रोज़ तुम लोगों को हमेशा दूसरों की बुराई करते देखती हूँ। असल में तुम सब दूसरों में खुशी खोजते हो, जब नहीं मिलती तो उनकी बुराई करते हो, जबकि खुशी तो खुद के अंदर होती है। तुम सब दूसरों के व्यवहार में, दूसरों के तोहफ़ों में, दूसरों से मिलने वाले फ़ायदों में, दूसरों से मिलने वाली तारीफ़ और दूसरों के काम में खुशी खोजते हो, जबकि तुम्हारी खुशी तो तुम्हारे मन के अंदर खोई है। खुशी वहीं खोजो जहाँ खोई है। गांव के लोगों को यह बात समझ में आ गई थी कि राबिया उन्हें समझाने के लिए ही सुई खोजने का नाटक कर रही थी। आपने यह कहानी ध्यान से देखी और सुनी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना।